हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन ने लास्ट 2 क्लासों में पीडीएफ सेंड की थी। अब अपन उसके एक्सप्लेन की बात करते हैं। देखिए, पहला है, देखिए रैशनल नंबर मैंने पहले थोड़ा बहुत बता दिया था कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता रहा हूँ। रैशनल नंबर होते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर का देखिए एक्चुअल मतलब मैं अब समझाऊंगा आपको। अब रैशनल नंबर का मतलब अब समझ में आएगा जब आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो आपकी जो आज जो वीडियो मैंने भेजा है आपको, वो सारा समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए रैशनल नंबर होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं लिखूँ 3/2 इज़ द रैशनल नंबर, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू 3 आ गई, क्यू की वैल्यू 2 आ गई। जैसे मैं बोलूँ 6 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 6 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। मैं बोलूँ 8/7, वो भी क्या है, रैशनल नंबर। ये तो कोई डिजिट्स हो, कोई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में पहले से अपने को गिवन हो तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इफ डेसिमल नंबर इज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर देन नंबर विल बी रैशनल। इसका मतलब ये होता है कि मान लो 1/3 आ गया, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 0.3333 ऐसे आता जाएगा, ये आता जाएगा। कहने का मतलब डेसिमल नंबर हो और वो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और रिपीट भी हो रहा हो। क्या हो रहा हो, रिपीट भी हो रहा हो और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो। रिपीट होना, टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, रिपीट का मतलब तो ये होगा कि बार बार आना चाहिए। रिपीट का मतलब तो क्या हुआ कि बार बार आना चाहिए। और नॉन टर्मिनेट का मतलब हुआ कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार आ भी रहा है और ये इन्फाइनाइट तक जा भी रहा है। तो ये होते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग वर्ड बोलो तो रिपीटिंग वर्ड बोलो, चाहे रिकरिंग बोलो, बात एक ही होता है। रिकरिंग यानी भी रिपीटिंग ही होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसकी बात करता हूँ, 1 तो आ गया, 0.232323 बार बार है। जैसे 1.23 क्या लगा दिया मैंने, बार। बार का मतलब होता है कि 2 3 रिपीटेड डिजिट हो, बार बार रिपीट होगा। जैसे मैंने लिखा 1.3 का बार, तो कौन रिपीट होगा, सिर्फ 3 ही रिपीट होगा बार बार। मैं बोलूँ 1.10 के बार लगा दिया तो कौन रिपीट होगा, 10 रिपीट होगा, 10 रिपीट होगा, 10 रिपीट होगा बार बार, ठीक है। तो अगर रिपीटिंग हो और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, रिपीटिंग हो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, रिपीट देखो, तो ये रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 3 बार बार आ रहा है, इसमें 2 3 5 बार बार आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो टर्मिनेट, वो सॉरी, रिपीटिंग, क्या बोला मैंने, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटेड अगर नंबर है तो वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये सिंपल रैशनल नंबर है 1.25। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 125 लिख सकता हूँ ना, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना ये, तो ये रैशनल नंबर होगा बिल्कुल। 3/7 भी क्या होगा, रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन से पता चल गया ना, इसके जो फर्स्ट लाइन से पता चल गया कि ये दोनों तो क्या है, सिंपल रैशनल नंबर है ही। लेकिन अगर ऐसा हो, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट हो, तब भी रैशनल नंबर होते हैं।
अब इरेशनल नंबर आ जाओ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इट इज़ इन द नॉट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे रूट 2, प्राइम नंबर का अगर अपन रूट लेते हैं तो वो रिपीट नहीं होते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। जैसे रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.4, आई डोंट नो अबाउट दिस, यानी कि रूट 2 की वैल्यू आपको पता है कि 14114, फिर मान लो 2 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, यानी कि कहने का मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट का मतलब जाता ही जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, वैल्यूज रिपीट भी नहीं हो, देखो अलग अलग आ रही है, 4 आ गया, 1 आ गया, फिर 4 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 3, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल। प्राइम नंबर्स का जब रूट करते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब आ जाओ, इफ डेसिमल नंबर इज नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा हो और नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, देन नंबर विल बी इरेशनल। अब देखो इसमें इनफाइनाइट तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेट हो गया, वैल्यू सेम नहीं आ रही तो नॉन रिपीटिंग हो गया, इनफाइनाइट तक जा रहा है नॉन टर्मिनेट हो गया, वैल्यू सेम नहीं आ रही नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड, नंबर विल बी इरेशनल। देखिए नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, तो समझ में आ गया होगा आपकी डेफिनेशन। इसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। इसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता, उसमें रिपीट होता है। अब देखिए क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं ना वो तो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिला के होते हैं। इरेशनल प्लस इरेश रैशनल प्लस इरेशनल, कहने का मतलब मैं ऐसे समझूं कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों होते हैं, दोनों मिला के होते हैं। यानी कि मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास अगर मैं बोलूं ऐसे कि आपके पास क्या, एक सेकंड, हाँ मैं ऐसे बोलूं कि मान लो आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, और ये होता है रैशनल प्लस इरेशनल। होता है नहीं होता है? होता है। यानी कि ये तो बाप है और इसके दो क्या हैं? बेटे हैं। बाप, ये बाप मतलब बेटों का जो पिताजी है वो उल्टा थोड़ी हो सकता है। यानी कि ये पिताजी है, ये क्या है? दो बेटे हैं। उल्टा नहीं बोल सकते कि ये पिताजी और ये बेटे हैं, उल्टा नहीं बोल सकते आप। कहने का मतलब इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। इरेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर ये नहीं हो सकते। ऐसा क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि सभी, देखो सभी रियल नंबर है, देखो वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। यानी कि रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन सभी इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं। सभी इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, सभी रैशनल नंबर भी रियल हो सकते हैं, लेकिन उल्टा बोलो तो नहीं होगा। सभी रियल रैशनल नहीं हो सकते, कुछ इरेशनल भी होते हैं। समझ में आ रहा है? सभी रियल रैशनल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ इरेशनल भी होते हैं। ऐसे बोले सभी रियल इरेशनल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ रैशनल हो सकते हैं। लेकिन उल्टा बोलोगे तो काम बन जाएगा। अगर उल्टा बोलोगे ना आप, कैसे, ये रैशनल था और ये इरेशनल था, सभी रैशनल रियल हो सकते हैं, सभी इरेशनल भी रियल हो सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, सभी रियल रैशनल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ इरेशनल होते हैं, सभी रियल इरेशनल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ रियल होते हैं। अब तो देखो इसमें क्या है, सभी एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बिल्कुल हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि एवरी रियल नंबर वो ऐसे बोल रहा है एवरी रियल नंबर इरेशनल होते हैं। भाई एवरी रियल नंबर तो रैशनल भी तो हो सकते हैं ना, इरेशनल ही नहीं होते हैं। एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, रियल भी वो रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो ये गलत है, ये उल्टा बोल दिया इसने, ठीक है। अब देखो मैंने लिख रखा है ऐसे, द ट्रू बिकॉज एवरी नंबर इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अगला वाले भी ट्रू है और इससे लास्ट वाला क्या फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए, सॉरी गलत लिख दिया इसमें, ऐसे आएगा एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ऐसे लिख देना, इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर। अब आ जाओ, वैसे बोल रहा है अगला क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। कहने का मतलब क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का रूट होता है, क्या वो इरेशनल ही आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट ऑलवेज इरेशनल बिकॉज, ऐसा क्यों, जैसे √2 इरेशनल नंबर होता है कि प्राइम नंबर होता है, √3 भी इरेशनल की प्राइम होता है, लेकिन √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। वो 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, और जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं वो इरेशनल नहीं रैशनल होते हैं। जबकि आपको क्या बोल रहा था, वो इरेशनल। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। √9 का पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकते, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन बच गया है, वो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा 1.2 का। 1.3 को देखिएगा, वो क्यों कराऊंगा, क्योंकि उसमें डायग्राम बनेगा, ठीक है, कंपास का यूज होगा। तो उसमें कंपास का यूज होगा तो अपन जब ऑफलाइन क्लासें होगी तब मैं कंपास से उस टाइम आपको समझा दूंगा। कंपास से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को 1.2 एक्सरसाइज का मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए डेसिमल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। 1.3 एक्सरसाइज बोल रही है डेसिमल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, वो ख़त्म हो गया हो, पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया हो। डेसिमल तो होगा ही होगा लेकिन ख़त्म हो गया हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब वो मतलब वैल्यू है। 1.25 रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं आ रहा, सिंपल वैल्यू है पॉइंट में। ये भी सिंपल पॉइंट वैल्यू, ये भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अगला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिपीट तो हो रहा हो लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, तो वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ इसका एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का।
जैसे मान लो 0.106 आ गया, 106 1010 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, रैशनल होते हैं। अब अगला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जैसे √2 √3 √20 प्राइम नंबर का जब रूट करते हैं वो इरेशनल होते हैं। और देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल। अब देखो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अरे टर्मिनेट हो गया ना, फर्स्ट नंबर वाला है, 1/11 है, 11 को 1 से डिवाइड करूँ, देखो बार बार रिपीट होगा। जब बार बार रिपीट होता है तो सेकंड वाला केस होता है, बार बार जब रिपीट होता है तो सेकंड वाला केस उसका क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। लेकिन रिपीटिंग को क्या लिख सकते हो आप, रिकरिंग भी लिख सकते हो। तो क्या बोला मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए था, लेकिन रिपीटिंग को मैंने क्या लिख दिया, रिकरिंग भी लिख सकते हैं। अगला वाला देखो 4 1/8 था, मिक्स फॉर्म थी, तो इसको सोल्व किया, ये आया वैल्यू, ये आई। आपको पता है ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगला वाला देखो सोल्व करेंगे अपन, 3/13 क्या है, अरे 3/13 है ना, तो 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, 13 से 3 को डिवाइड करना आता है आपको, 30। देखो जैसे मैंने यहाँ पे भी डिवाइड किया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आपके पास 1 था, इस 1 को मैंने 11 से डिवाइड किया है, तो देखो 11, 1 को 11 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना सबको आता है। अरे मैं अगर ऐसे बोलूँ 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा सकते हैं। फिर भी डिवाइड नहीं किया तो 0 लगा सकते हैं, फिर यहाँ 0 लगा सकते हैं। 9 टाइम्स आएगा 99 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 0, ऐसे मतलब आगे चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो 4 टाइम्स गया 32 आया, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 0 लगा सकते कि पॉइंट लगा दिया आपने। समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, डिवाइड करना सबको आता है। अगला देखो, अगला अगर बात करें अपन, अगले वाले की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर अपन बात करें 3/10 आ गया, तो देखो ये क्या हो गया, ये तो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 3/13 भी क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जब बार बार रिपीट होता है तो क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 2/11 ये भी बार बार हो रहा है, तो क्या लिखते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, वो कैसे हो रहा है आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 11/2 आ गया, 2/11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट लगा सकता हूँ, फिर 0 लिख सकता हूँ। अब 2 टाइम्स आएगा, ये 18 आएगा, फिर सॉरी 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा 11 आएगा, फिर डिवाइड करूँगा 9 0, 8 टाइम्स आएगा, फिर 88 आएगा, फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, 0 लगा सकता हूँ, फिर 1 टाइम्स आएगा, 11 आएगा, 9 बचेगा, 0, फिर कितनी टाइम्स आएगा, 8 बार जाएगा। तो बार बार वापस वही आ रहा है, वापस वही आ रहा है बार बार, ठीक है। यानी कि 2/11 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.1818, तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आ गया होगा सबके। अरे पहला जो क्वेश्चन था उसमें देखो आप 0909 आगे करोगे तो भी 09, फिक्स वैल्यू आ गई 13/8 की वैल्यू, तो टर्मिनेटिंग हो गया। इस वाले में देखो बार बार आएगा वो, ठीक है, 2307609, 2307609, तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये भी रिपीट हो रही है। अगले वाली देखो ये रिपीट नहीं हो रही, टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। अब देखो चेक द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल इरेशनल। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं
जिनका अपन रूट नहीं जानते, ठीक है। ऐसे नहीं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। जैसे 2, ध्यान रखें 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही को प्राइम नंबर होता है। 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, ये खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। 3 सेल्फ डिविजिबल मतलब खुद से डिविजिबल है और 1 से। 5 7 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं होगा क्योंकि 9, देखो 9 लिख दिया ना आप लोगों ने, तो वो 3 से भी डिविजिबल होता है और 9 से भी डिविजिबल होता है। तो ध्यान रखें सेम खुद से ही डिविजिबल होना चाहिए, सेल्फ डिविजिबल होना चाहिए, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। 11 13 17 19 23 29 ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स का अगर आप रूट लेते हो तो इरेशनल नंबर होते हैं। ध्यान रखें प्राइम नंबर्स का जो रूट होता है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये प्राइम नंबर था 23, इसका रूट इरेशनल। 225 को 15 लिख दिया, 15 को 15/1 लिख सकता हूँ p/, क्योंकि फॉर्म में नंबर कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं। ये डेसिमल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है, रैशनल होगा। टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा। 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। 10 आ गया, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, मतलब सेम वैल्यू नहीं आ रही। 10 ऐसे नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, ऐसे तो रिपीट नहीं हुआ। जब रिपीट नहीं होते इरेशनल नंबर होते हैं। अगला आ जाओ, यू नो दैट 1/7 दिस यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन हो। देखिए ये 1/7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/7 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/7 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4/7 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/7 आ जाएगा। तो ऐसे ही किया मैंने, 1/7 ये था, 2/7 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। 3/7 था, 3/7 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। 4/7 का मतलब जो पहले वैल्यू थी ना इसी ये वैल्यू थी ना शुरू वाली, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/7 के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 6/7 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सबके लिए वैल्यू भी रख दी है मैंने, ठीक है। ऐसे आप ऊपर बार लगा देना, ऊपर क्या लगा देना, इनके सबके क्या लगा देना, बार लगा देना। अगला क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 9/11। पहले आपको 5/7 की वैल्यू 9/11 की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। 5/7 की वैल्यू देखो ये आएगी, डिवाइड करना आता है आपको, ये आ जाएगी, मतलब 5/7 की वैल्यू तो ये आ गई। अब 9/11 की वैल्यू देखो, 9/11 की वैल्यू ये आएगी, यानी कि आपको 5/7 की वैल्यू तो ये थी और 9/7 की वैल्यू ये थी। इन दोनों नंबर की वैल्यू के बीच में इरेशनल नंबर चाहिए। अब देखो कौन कौन से, इनके बीच में जो भी नंबर हो वो एक तो टर्मिनेट मत करो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगला वाला देखो 912, मैंने मेरे हिसाब से नंबर लिख दिया। आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये कुछ भी लिख दिया मैंने, लेकिन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में होना चाहिए। ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ऐसे अगला वाला भी, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 देखो 1.10 लिखा है मैंने, 1.10 100 1000 10,000 ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये आपके लास्ट की 2 क्लासों का वीडियो है, आप इसको समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बढ़िया तरीके से कॉपी में काम करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।